नमस्कार। हैप्पी होली। बहुत 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 वेरी 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 हैप्पी होली आप सभी को। मस्ती से खेलो, लेकिन पढ़ते भी रहो। आगे आने वाले एग्जाम को एक बार भी फाइट करो, ऐसा सोचो, अपना लक्ष्य बनाओ और आगे बढ़ो। कल हम चर्चा कर रहे थे ओलंपिक की। कल हमने आपको एक वीडियो दिया था ओलंपिक का। आज फिर से हम बात कर रहे हैं ओलंपिक की। तो कल हमने बात की थी, उसके बाद और आगे बात बढ़ाते हुए आपसे कह रहे हैं कि ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पे है। ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने। कॉपी पेन उठा लो, जो पॉइंट लिखना है लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। इस पे शायद कुछ ना दिख रहा हो, जो स्क्रीनशॉट लेने का सोच रहे होगे, क्योंकि ये मेरी केवल हिंट है और कुछ नहीं। तो ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने। तो इस पे से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, डायरेक्ट आपको ईयरफोन लगाओ, सुनो और जो पॉइंट नोट करने लायक है उसे नोट करो। तो हम जानते हैं, कल हमने आपको आईओसी बताया था। आईओसी का जो गठन था 1894। और कल एक चीज रह गई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो इसके आईओसी के पहले अध्यक्ष पूछे जाएं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष, तो हमें ध्यान रखना है कौन थे। वो थे देमत्रिस बिकिलस। देमत्रिस बिकिलस। देमत्रिस बिकिलस इसके पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, फिर दूसरे कौन थे। दूसरे अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो दूसरे अध्यक्ष बने थे वह बने थे ओलंपिक के पिता। ओलंपिक के पिता कौन है? वो थे बैरन पीरे डे कुबर्टेन। तो बैरन पीरे डे कुबर्टेन दूसरे अध्यक्ष बनते हैं, जबकि पहले बनते हैं देमत्रिस बिकिलस। बात आती है वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बच। थॉमस बच। थॉमस बच कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है वह जर्मनी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? जर्मनी से। थॉमस बच जर्मनी। उनका गेम क्या है, क्या खेलते हैं थॉमस बच, तो हमें ध्यान रखना है तलवारबाजी। थॉमस बच का संबंध किस खेल से है? तलवारबाजी, जर्मनी। ठीक है। इसके साथ साथ एक संस्था और है, वह है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो हम जानते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वह बनाए गए थे जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा IOA के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। बात करते हैं वर्तमान में IOA के अध्यक्ष कौन है। IOA के वर्तमान अध्यक्ष अगर आपको पता है तो कमेंट करो, और ध्यान रखो IOA के वर्तमान अध्यक्ष वह है नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। इसके साथ साथ एक पद और है, वह पद क्या है? मिलेगा? चलो जब मिलेगा तो बता देंगे। इसके साथ साथ और आगे बात करें, IOC की जो समिति है इसमें पद पूछे जाते हैं। कौन से पद कितने हैं, ध्यान रखना है। एक होता है अध्यक्ष, कितना? एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। 7 अन्य सदस्य होते हैं ओलंपिक की समिति में। तो ओलंपिक की समिति हो गई, यहां से और आगे बात करेंगे। तो वर्तमान में आईओसी की महिला सदस्य कौन है? वर्तमान में आईओसी की भारतीय महिला सदस्य, वर्तमान में आईओसी की भारतीय महिला सदस्य कौन है? वो है नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी, वाइफ ऑफ मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की पत्नी 2016 में आईओसी की अध्यक्ष बनी थी, और 2016 में जब अध्यक्ष बनी थी तब यह 52 वर्ष की थी। तो ये निश्चित किया गया था कि जब ये 70 वर्ष की होंगी तब तक आईओसी के अध्यक्ष बनी रहेंगी। तो नीता अंबानी वर्तमान में भारतीय महिला आईओसी की सदस्य हैं, ध्यान रखना है। बात आती है आईओसी के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। तो आईओसी के प्रथम भारतीय सदस्य वह जमशेदजी टाटा, पहले भारतीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे, और जो आईओए के पहले अध्यक्ष भी थे। और आगे बढ़ते हैं, आप और आगे बात करेंगे। जो ओलंपिक में ध्वज है, ओलंपिक ध्वज आप सभी जानते होंगे। पहले ओलंपिक ध्वज समझ लो का क्या है। एक सिल्क, एक रेशम के कपड़े
पर 5 रिंग आपस में गुथे हुए होते हैं, 5 रिंग आपस में गुथे हुए होते हैं, इसी को हम ओलंपिक ध्वज बोलते हैं। और ओलंपिक ध्वज को बनाया कब गया था? ओलंपिक ध्वज को 1913 में बनाया गया था, और 1913 में बनाने के बाद ओलंपिक आगे नहीं हुए थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध था, तो इस कारण से इसे फहरा नहीं पाए थे। इसे डायरेक्ट 1920 में फहरा पाए। कहाँ पे? एंटवर्प में। प्रश्न बनता है ओलंपिक ध्वज को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो हम कहेंगे 1920 एंटवर्प में। ये आपको 5 रिंग दिख रहे हैं, पांचों रिंगों के रंग अलग अलग होते हैं, तो पांचों रिंग अगर आपस में जुड़े हुए दिखें इसे हम ओलंपिक चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह की चर्चा बाद में अभी करेंगे, समझ लो पहले। तो ये होता क्या है कि एक कपड़ा होता है, जैसे सिल्क, रेशम की कपड़ा बोलते हैं, सिल्क या रेशम बोलेंगे इंग्लिश में, सिल्क हिंदी में रेशम। तो रेशम की कपड़े पर, बिना किनारे वाले कपड़े पर ये 5 रिंग छपे होते हैं और ओलंपिक ध्वज तैयार हो जाता है। तो ओलंपिक ध्वज जहाँ पर भी खेल होने होते हैं वहाँ पर ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक मशाल वहाँ पहुँचते हैं। जैसे 2016 के ओलंपिक हुए थे रियो में, तो रियो में जैसे ही ओलंपिक का समापन हुआ, समापन होने के बाद ये ध्वज और मशाल कहाँ पहुँचा दिए गए? टोक्यो। तो उन्हें संभाल कर रखा किसने? टोक्यो ने, यानी मेजबान देश को सौंप दिए जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी बनती है उसे संभालने की। तो हम जानते हैं सबसे पहले ओलंपिक ध्वज कब शामिल किया गया? 1913 में बनाया गया था। किसने कहा कि ओलंपिक ध्वज होना चाहिए? किसने कहा था? तो हम जानते हैं ओलंपिक के पिता बैरन पियरे डे कुबर्टेन। पियरे डे कुबर्टेन ने ही ओलंपिक ध्वज बनाने का सुझाव दिया था। इसके साथ साथ और आगे बात करेंगे आपसे। 1920 डेट अपने आप में महत्वपूर्ण है। एंटवर्प ओलंपिक महत्वपूर्ण है, क्यों? कल हमने बताया था आपको भारतीय सदस्य पहली बार कब खेलने गए थे? 1924। तो इसमें भारत ने पूर्ण रूप से प्रतिभाग किया था। वैसे कहते हैं कि 2 व्यक्ति 1920 के ओलंपिक में भी गए थे, जमशेदजी टाटा के साथ। तो अगर ऑप्शन में 20 है तो पहले 20 को बरीता जाएगी कि भारत ने पहली बार 1920 में प्रतिभाग किया था। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। पहली बात ओलंपिक ध्वज, दूसरी बात भारत का प्रतिभाग, तीसरी बात यह है कि एक आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य सब जानते होंगे। आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस का अर्थ होता है सबसे तेज। क्या होता है? सबसे तेज। सिटियस अल्टियस का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ होता है बलशाली। तो हम जानते हैं सिटियस सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा, फोर्टियस सबसे बलशाली। इस आदर्श वाक्य को भी सबसे पहले 1920 एंटवर्प में ही शामिल किया गया था। तो हमने तुम्हारे सामने 3 बातें आ गई, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ये क्या है? ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। और ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने दिया था? फादर हेनरी डिडांड ने दिया था। तो फादर हेनरी डिडांड ने दिया था ओलंपिक का आदर्श वाक्य, जिसे 1920 में एंटवर्प के ओलंपिक में शामिल किया गया। इसके बाद 3 बातें हो गई। चौथी बात, 1920 के ओलंपिक में पहली बार शपथ ग्रहण की गई। तो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई थी? वह आरंभ हुई थी 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से। 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से शपथ की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और तब से लेके आज तक खिलाड़ियों को और अधिकारियों को शपथ ग्रहण करनी होती है 1920 से लेकर के अभी तक। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1928 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। 1928 में पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता था हॉकी में, और हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने के साथ साथ भारत का राष्ट्रगान भी पहली बार ओलंपिक में बजाया गया था 1928 में। और हम जानते हैं 1928 में ही क्या हुआ था? ओलंपिक मशाल की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। तो पहली मशाल कब जलाई गई थी? 1928 में जलाई गई थी। तभी भारत ने उसी वर्ष भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, और उसी वर्ष भारत ने क्या किया था?
भारत का राष्ट्रगान ओलंपिक में बजा था। तो मसाल आ तो गई 1928 में, लेकिन पूर्ण रूप से क्या 1936 में 36 से मसाल यात्रा आरंभ हुई। 1936 से मसाल यात्रा आरंभ हुई, यानी मसाल को घुमाना स्टार्ट किया था। मसाल यात्रा आरंभ 1936, मसाल को कब लाया गया 1928। अच्छा 1928 को ओलंपिक कहाँ हुए थे? एम्स्टर्डम। अच्छा 1936 को कहाँ हुए थे? बर्लिन। कहाँ हुए थे? 1928 एम्स्टर्डम, 1936 बर्लिन। इसके साथ साथ और आगे बात करेंगे ओलंपिक मैस्कॉट की, शुभंकर की। तो ओलंपिक का मैस्कॉट ओलंपिक में कब आया? तो वह 1968 में आया था। 1968 में मैस्कॉट आया था, और 1968 में पहली बार मैस्कॉट आने के साथ साथ 2016 का मैस्कॉट क्या रहा था? तो वह रहा था विनीसियस। 2016 के ओलंपिक का क्या रहा था? शुभंकर रहा था। और 1968 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? मैक्सिको में हुए थे, याद रखना, मैक्सिको। 1968 मैक्सिको से क्या आता है? मैस्कॉट आ जाता है, शुभंकर आ जाता है। और 2016 में शुभंकर बनता है विनीसियस। और 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? वह हुए थे रियो डी जेनेरिया, ब्राजील। रियो डी जेनेरिया कहाँ पे? ब्राजील। अच्छा रियो डी जेनेरिया में हुए थे, तो किस ओलंपिक में, किस स्टेडियम में हुए थे? ओलंपिक का उद्घाटन किस ओलंपिक में हुआ था? तो हमें याद रखना है, ओलंपिक का उद्घाटन मारकाना स्टेडियम में हुआ था। मारकाना स्टेडियम। समापन किस स्टेडियम में हुआ था? तो समापन भी मारकाना स्टेडियम में हुआ था। भारतीय दल गया था। भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजावाहक थे जाते वक्त कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं। पहली बार टीवी पर प्रसारण हुआ था रोम के ओलंपिक से 1960 से रोम पर टीवी पर आया ये। तो यहाँ से प्रश्न बनता है ओलंपिक टीवी पर आना कब से आरंभ हुआ था? तो हम कह देंगे 1960 से, रोम से। और आगे बात करेंगे आपसे 2016 देखा कहाँ होना है? रियो डी जेनेरिया में होना है, ब्राजील में हो गया था। 2020 में कहाँ होना था? लेकिन एक महामारी कोरोना जो आज भी हमें परेशान करे हुए है, हम भारतीयों को चैन से नहीं, भारतीयों का पूरे विश्व को ही तंग करके रखा है इसने। तो 2020 में ओलंपिक होने थे, कहाँ पे होने थे? टोक्यो में। लेकिन 2020 में तो नहीं हुए, 2021 के लिए आगे बढ़ा दिए गए। तो 2021 में होंगे, कहाँ होंगे? 2021 में कहाँ होंगे? ध्यान रखना है, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में क्या इससे पहले कभी ओलंपिक हुए थे? हाँ बिल्कुल हुए थे। कब हुए थे? 1968 में हुए थे। कब हुए थे? 1968 में। कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे। क्या उससे पहले कोई मेजबानी मिली थी? जी जरूर मिली थी, 1940 में। 1940 में भी मेजबानी मिली थी टोक्यो को, लेकिन हुआ क्या? वहाँ उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 के ओलंपिक नहीं हो पाए। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, वो क्या बनता है? एशिया महाद्वीप का ऐसा देश जिसमें दूसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, तो आपका होगा टोक्यो। 2016 रियो डी जेनेरिया, 2021 टोक्यो, 2024 पेरिस फ्रांस, 2024 पेरिस फ्रांस, 2028 लॉस एंजलिस। कहाँ पे? लॉस एंजलिस, अमेरिका। तो इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं। हमने कल बताया था कि 1900 में एक भारतीय प्लेयर जो लंदन की तरफ जो इंग्लैंड की तरफ से खेलने गया था, उसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। 1900 में खेलने गया था, और इसने 2 पदक जीते थे, 200 मीटर हर्डल रेस और 200 मीटर रेस। इन दोनों में इसने जो पदक जीते थे वह दोनों में ही रजत जीते थे, रजत। तो इसने 2 रजत जीते थे 1900 के ओलंपिक में।
और ये पदक हम भारत के माने या ब्रिटेन इंग्लैंड के माने, तो हमें ध्यान रखना है ये पदक अगर हम भारत के मानेंगे तो भारत के पास 28 पदक हैं आज। अगर ये ब्रिटेन के इंग्लैंड के मानेंगे तो भारत के पास आज 26 पदक है। ठीक है, जो आंकड़े हों जैसे हों ऑप्शन बताएंगे वो तो। इसके साथ और आगे बात करें 1960 के ओलंपिक में मिल्खा सेन हम सब जानते हैं। मिल्खा सेन एथलेटिक धावक हैं। उन्होंने क्या किया था, एथलेटिक में प्रतिभा किया था। 400 मीटर रेस में उन्होंने फाइनल में रेस में पहुंच गए थे, लेकिन कुछ सेकंड की वजह से वो भी चूक गए थे। इसके साथ साथ और आगे बात करें पहली महिला ओलंपिक में प्रतिभा करने वाली महिला कौन है, तो वह महिला है मैरी लीला रो। कहीं कहीं राव भी मिलता है, मैरी लीला राव को हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और, भारतीय पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो वह कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में पदक जीता था। वह पदक कौन सा था, कांस्य पदक। इसके साथ साथ ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो वह महिला कौन है जिसने रजत पदक जीता है, तो वह 2016 के ओलंपिक में आप सभी जानते हो पीवी सिंधु ने 2016 के ओलंपिक में बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था, जो महिलाओं में पहला रजत पदक था। इसके साथ साथ और आगे बात करें पुरुषों में पहला पदक किसने जीता था भारत के लिए, तो पुरुषों के लिए जो पहला पदक जीता था वह जीता था केडी जाधव। कौन, केडी जाधव। तो केडी जाधव ने भारत के लिए पहला पदक जीता था। उन्होंने भी कौन सा पदक जीता था, कांस्य ही जीता था। इसके बाद एक और बात आती है कि भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता पुरुषों में, तो वो ध्यान रखना है पहला रजत पदक जीता था पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला भारत के लिए रजत पदक जीता था। इसके साथ साथ और आगे बात करें पहली बार एकल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो एकल स्पर्धा में पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा, कहाँ से हैं, देहरादून से। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। और आगे बात करें आपसे, जबकि 1928 के ओलंपिक में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया था हॉकी में, इतनी बात जानते हो। इसके बाद और आगे बात करें 2016 के ओलंपिक का थीम गीत क्या था, वह था राइस। 2016 के ओलंपिक का थीम गीत राइस। इसके बाद बात करें 2016 के ओलंपिक में कितने देशों ने प्रतिभा किया था, तो 2016 के ओलंपिक में 205 देशों ने प्रतिभा किया था, जिसमें एक प्रवासी देश भी था जिसका अपना कोई देश नहीं, लेकिन बस प्रवासियों का देश कहा गया उसे, तो ध्यान रखना है 205 देश, 11,545 खिलाड़ी, 28 खेल। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है तो क्या है, ओलंपिक में कितने खेल हैं, तो ध्यान रखना है वर्तमान में ओलंपिक में कितने खेल हैं, 28। तो कितने खेल हैं, 28 खेल और 41 स्पर्धाएं हुई थी 2016 के ओलंपिक में। और आगे बात करेंगे 2016 के ओलंपिक में पदक या रैंक। देखो 2016 के ओलंपिक में यूएसए अर्थात अमेरिका ने ऑल ओवर 121 पदक जीते थे। कितने, 121, जिसमें से 46 थे स्वर्ण, 37 थे रजत और 38 थे कांस्य। 46, 37 और 38 ध्यान रखना है। सेकेंड पोजीशन आई थी ब्रिटेन ने कुल 67 पदक जीते थे, जबकि चीन ने 70 पदक जीते थे। तो ब्रिटेन सेकंड पे कैसे, जिसके पास सोना ज्यादा उसकी रैंक अच्छी, तो इसके पास सोना ज्यादा था, इसके पास स्वर्ण 27 थे, रजत 23 थे और कांस्य 17 थे। चीन के पास ऑल ओवर 70 पदक थे, जिनमें से 26 स्वर्ण, 18 रजत और 26 कांस्य पदक थे। जो मेजबान देश था ब्राजील ने ऑल ओवर कितने पदक जीते थे, 19 पदक जीते थे। और जो रैंक आई थी वह 13वीं आई थी। पहले पर यूएसए, दूसरे पर ब्रिटेन, तीसरे पर चीन, 13वें पर ब्रिटेन, जिसने पदक जीते थे 19 और 8 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य। भारत की रैंक क्या थी, भारत ने पदक कितने जीते थे, कमेंट करो जल्दी से। तो भारत की रैंक 67वीं थी
और भारत ने जो पदक जीते थे वह 2 जीते थे। एक थी पीवी सिंधु रजत पदक बैडमिंटन, दूसरी थी साक्षी मलिक कुश्ती कांस्य पदक। तो इन दोनों महिलाओं ने जीता था और महिलाओं में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई थी साक्षी मलिक। इसके साथ साथ और आगे बात करें, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का पूरा नाम कुशला बेगटा सिंधु। इनके पिता पी रमन्ना कोच कौन है? पुलेला गोपीचंद पी गोपीचंद। और आगे बात करें आपसे, IOC के अध्यक्ष हमने बताए क्या? नहीं बताए, अब चर्चा कर ले रहे हैं। IOC बताए थे, शायद बताए थे, जर्मनी से बताए थे, ठीक है। आगे हाँ, IOA के सचिव की और बात कर रहे थे। IOA के वर्तमान में अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा है, जबकि IOA के सचिव राजीव कुमार, ठीक है। इसके साथ साथ ओलंपिक चिन्ह की अभी चर्चा करेंगे। 2012 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो 2012 के ओलंपिक हुए थे लंदन में और भारत ने ऑल ओवर 6 पदक जीते थे। कितने? 6, जिसमें विजय कुमार निशानेबाजी खेलते हैं, रजत पदक जीता था। विजय कुमार खेलते हैं निशानेबाजी, रजत पदक जीता था। इसके साथ साथ विजय कुमार निशानेबाजी, रजत पदक। और आगे बात करेंगे आपसे, सुशील कुमार ने कुश्ती में इन्होंने भी रजत पदक जीता था। इसके बाद गगन नारंग, इन्होंने निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल बैडमिंटन कौन सा पदक जीता था? इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था। योगेश्वर दत्त कुश्ती, इन्होंने भी रजत पदक जीता था। ये होगी पदकों की बात। 2012 के पदक थे 6, जबकि 2016 में पदकों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कम होगी। 2016 में पदकों की संख्या रहेगी 2, जो अभी हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ एक और बात आपसे कर लेते हैं आपसे, वैसे 2 ही क्यों रह गई थी? उसके पीछे रीजन क्या था? 2 महिला और पदक लाने की उम्मीद थी। एक थी आपकी दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी दीपा कर्माकर, है ना। इन्होंने भी फाइनल तक अपनी जगह बना ली थी, फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन कुछ सेकंड से चूक गई पदक से, नहीं तो भारत के नाम 2 नहीं 3 पदक होते। एक थी विनेश फोगाट महिला थी, वह भी कुश्ती खेल रही थी। कुश्ती खेलते टाइम उनकी भी लेग में इंजरी आ गई थी, इंजरी हो गई, और जैसे इंजरी हुई यह भी नहीं खेल पाई, तो यह भी वैसे ओलंपिक में बढ़त बना के चल रही थी। इसके साथ साथ अब आपसे बात करेंगे थोड़ी सी किसकी? ओलंपिक चिन्ह की। थोड़ा डीपली पढ़ना है, उसे मन से समझना है उसको। ओलंपिक चिन्ह और रह गया था। ओलंपिक चिन्ह ये होता है, इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है डब्लू आकार की। तो कभी कभी पूछा गया प्रश्न है कि ओलंपिक चिन्ह की आकृति कैसे होती है? डब्लू आकार की। तो ध्यान रखना है, 5 रिंग आपस में गुथे हुए होते हैं। 5 रिंग आपस में गुथे हुए होते हैं, और यही रिंग क्या कहलाते हैं? ओलंपिक चिन्ह कहलाते हैं। देखो, एक बेसिक ट्रिक, नपखल, नपोर नीला, पपोर पीला, कपोर काला, अपोर हरा और लपोर लाल। तो ये जो रिंग होते हैं ना, जो छल्ले होते हैं, इन छल्लों का रंग होता है नीला, पीला, लाल, काला, हरा और लाल। तो ये बेसिक सी ट्रिक है। पहले स्थान पर नीला, दूसरे पर पीला, तीसरे पर काला, चौथे पर हरा, 5वें पर लाल। इसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है कि नीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, या पीला रंग किसी भी रंग को देगा और पूछेगा किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ एक बात और बनती है कि नीला रंग ओलंपिक ध्वज में या ओलंपिक चिन्ह में क्या दर्शाता है? तो हमें ध्यान रखना है। एक और बेसिक सी ट्रिक, वो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, तो देखो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। कमेंट तो तुम देते नहीं हो,
कल भी 2 प्रश्न छोड़े थे कमेंट करने के लिए, आंसर देने के लिए, लेकिन किसी का आंसर नहीं आया। 2 प्रश्न क्या थे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न था, बताइए 1 गैलन में कितने लीटर, 1 गैलन बराबर कितने लीटर। और दूसरा प्रश्न था क्या, जल्दवश था ना, हाँ जल्दवश कब मनाते हैं। तो 2 प्रश्न थे, तो देखते हैं ट्रिक क्या थी हमारी। न्यू, पिया, कभी, कहा, खिलो। मैंने इतनी दूर दूर क्यों लिखा है, मुझे समझाना है, इसलिए आप एक छोटे से अक्षरों में लिख सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो देखो न्यू ना से थोड़ा सा हमें अक्षर मिला, इसे हम बोलेंगे नीला। क्या बोलेंगे, नीला। या से क्या मिलेगा, यूरोप। क्या मिलेगा, यूरोप। ये उ की मात्रा दिख रही है ना, इसका भी महत्व है, इसका महत्व है उत्साह। क्या, उत्साह, अर्थात समझ गए, नीला रंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है और उत्साहवर्धन करता है। नीला रंग यूरोप महाद्वीप उत्साहवर्धन ओलंपिक में, ठीक है। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। प से पीला रंग क्या दर्शाएगा, पी आ, यानी थोड़ा सा एक ही आवाज आ रही है ना, बस यही समझ लो, एशिया। क्या, एशिया। न्यू, पी आ, थोड़ा सा लंबा कीजिएगा तो हमें पता चल रही है, जो मात्रा दिख रही है ना, आ की मात्रा है, इसे हम बोलेंगे आस्था। तो न्यू नीला, यूरोप उत्साह, पीला एशिया, आस्था। कभी, कसे काला रंग। क्या, काला रंग, कसे काला रंग। कभी, क क थोड़ी सी अ की जो मात्रा आ रही है ना, उस आ से ध्यान रखना। अफ्रीका। क्या, अफ्रीका। उवे, उवे से विश्वास। क्या, विश्वास। ध्यान रखना, काला रंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है और विश्वास को दर्शाता है। कहा, यहाँ पर हमने पहला अक्षर ही क्या था, कलर था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर ह, हरा। हा, कहा, यानी बड़ा आना है, तो बड़ा आ कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। न्यू पिया, कभी कहा, कैसे क्या है फिर, कैसे काम की नैतिकता। क्या है, काम की नैतिकता, काम की नैतिकता। खेलो, ला से लाल रंग, खेलो खेल भावना। खे, थोड़ा सा खे लोग, यानी कहीं से हमें आपकी थोड़ी सी आ रही है आवाज, यहाँ आ रही है, और वहीं से समझ लो आप, ये है अमेरिका। क्या है, अमेरिका। तो क्या नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। न्यू पिया, कभी कहा, खिलो, बस मैंने मेरा डिफाइन करना था, डिफाइन कर दिया, समझ लो फिर से। नीला रंग यूरोप को दर्शाता है और उत्साहवर्धन करता है, ठीक है। पीला रंग एशिया को दर्शाता है और एशिया को दर्शाएगा और आस्था का प्रतीक है, ठीक है। ओलंपिक चिन्हों की बात कर रहे हैं। और काला रंग काम की, सॉरी, काला रंग विश्वास को दर्शाता है और अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हरा रंग काम की नैतिकता को दर्शाता है, काम की नैतिकता को दर्शाता है और ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ठीक है। इसके साथ साथ लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है और खेल भावना को दर्शाता है। और इसी के साथ थैंक यू क्लास, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बराबर, उम्मीद करता हूँ आप बराबर शेयर कर रहे होगे, शेयर करते हो और हमारा सहयोग कर रहे हो, बराबर हमारा सहयोग बनाए रखे हो, तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए और देखते रहिए वीडियो, शेयर करते रहिए। जब तक आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हम मोटिवेट नहीं होंगे, और हम मोटिवेट नहीं होंगे तो शायद वीडियो बनाने में हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप हमारा सहयोग कीजिए और हम आपके साथ हैं। और हिस्ट्री बहुत जल्दी ही लेके आएंगे, आपको हिस्ट्री की क्लासें भी प्रोवाइड कराएंगे। तो हिस्ट्री या इकोनॉमी जो भी होगा आप कमेंट करके बता सकते हो, पहले क्या पढ़ना है तो उसकी कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू क्लास। क्या